हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है दीपेश मिश्रा और मैं आपका वेलकम करता हूँ वीडियो मास में। हाँ मालूम है यार, वीडियो लेट हो गई है, कोई प्रॉब्लम थी इसीलिए नहीं वीडियो डाल पा रहा था। इसीलिए आज वीडियो बना रहे हैं हम लोग। क्या कहते हैं, अभी तक के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में। देखो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आप चाहे उसको कॉम्पिटिटिव व्यू से ले लो, चाहे आप बोर्ड पैटर्न के व्यू से ले लो। आपका जो मैं आज पढ़ाऊँगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना और आराम से समझना। और आपके जो भी डाउट हो, आज तक नहीं बोला हूँ लेकिन बोल रहा हूँ, जितने भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ लिया करो बेझिझक। मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, उसका एक एक स्टेप बताऊँगा कैसे लगेगा। तो चालू करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ाने जा रहा हूँ आज। वापस से बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंस रिलेशन आज तक का सबसे पढ़ाया हुआ क्या सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ाने से पहले मैंने आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या होता है रिफ्लेक्सिव, क्या होता है सिमेट्रिक, क्या होता है ट्रांजिटिव, क्या होता है एंटी सिमेट्रिक। ये सब मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, उसको आप लोग देख के ही आए होगे, इसका उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग से। तो चालू करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन से। तो पहले इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन कहीं आपको कोई डेफिनेशन, उसकी कोई डेफिनेशन बनती नहीं है, सीधी बात, कोई उसकी डेफिनेशन होती नहीं है इक्विवेलेंस रिलेशन की। इक्विवेलेंस रिलेशन होता सिंपल वे में यही समझ लो आप लोग, जो जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन के, सिमेट्रिक रिलेशन के, ट्रांजिटिव रिलेशन के, इन तीनों रिलेशन के क्राइटेरिया को होल्ड कर दे, सेटिस्फाई कर दे, वह इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है आपका। तो आपको कोई ये नहीं पूछेगा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, वरना अभी मैंने आपको बताया, आपको अभी दिमाग में ये बैठ गया होगा और कभी निकलेगा भी नहीं दिमाग से, अगर जो मैंने बोला है कि क्या है, तो जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो वही इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सब लोग बता ले जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना बोर्ड में पूछ लेगा आपसे। आपसे एक सवाल दे देगा और वो पूछेगा कि क्या कहते बताइए इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, या फिर बोल देगा प्रूफ करो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो आपको उसमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए कैसे होगा, आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन के क्राइटेरिया याद होने चाहिए। कैसे होगा, क्या होगा जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाए। सिमेट्रिक रिलेशन के क्राइटेरिया याद होने चाहिए, ट्रांजिटिव रिलेशन क्राइटेरिया याद होने चाहिए। इसीलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बोल दिया था बेटा ध्यान से पढ़ लो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे भी वही लिखा है, रिलेशन आर ऑन द सेट ए सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ इट होल्ड्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन दैट इज। यहाँ देखो मैंने तीनों क्राइटेरिया छोटे में लिख दिए हैं, जैसे x रिलेटेड टू x फॉर एवरी x इज बिलोंग्स टू a। x यहाँ पे एक एलिमेंट होगा सेट a का, और जिसका रिलेशन खुद के साथ बैठेगा। तो मैंने बोला ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन वही होगा जिसका खुद एक एलिमेंट, मतलब जिसके सेट का एक एलिमेंट उसके उसी एलिमेंट के साथ रिलेशन बना बैठे। दूसरा होगा सिमेट्रिक, क्या कहते हैं, दैट इज होगा जो क्या कहते हैं एक्स इज रिलेटेड टू वाई हुआ, अगर है रिलेशन, मतलब एक्स का रिलेशन वाई के साथ है तो वाई का रिलेशन भी एक्स के साथ जरूर होगा, जहां एक्स और वाई दोनों सेट ए के एलिमेंट हैं। सिंपल सी बात है। ट्रांजिटिव मैंने बताया था, एक्स रिलेटेड टू वाई होगा, वाई रिलेटेड टू जेड होगा, तो आपका एक्स रिलेटेड टू जेड भी होना चाहिए, तभी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। और एक्स वाई जेड क्या है, सेट ए के एक एलिमेंट है तीनों। हाँ, एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्या होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, रिलेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू। मैंने आपको वहाँ पे पिछली वीडियो में बताया था, देख नहीं रहे थे, तीनों एग्जाम्पल में पैरेलल टू आ रहा था। जैसे यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ करके, जैसे मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है L1 सॉरी उल्टे हाथ से बना रहा हूँ इसलिए नहीं बन पा रहा है। तो ये एक लाइन है L1, तो क्या ये लाइन खुद के पैरेलल नहीं हो सकती? ये होगी हमेशा यार, खुद के पैरेलल एक लाइन हमेशा होगी। फॉर एग्जाम्पल से जैसे आप ये ले लो, ये एक पेन है, ये मेरे पास एक पेन है, ये पेन खुद के पैरेलल नहीं होगी। अरे मान लो यहाँ पे दो पेन होता, हाँ जैसे मान लो ये, जैसे यहाँ पे एक मार्कर रखा है, मार्कर उठा लेता हूँ, ये एक पेन है, इसके अगर ऊपर एक पेन एकदम 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 ऊपर है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है जस्ट एकदम, तो क्या बोला नहीं जा सकता ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है? तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, फिर हम लोग ये दोनों लाइन ना लेके दोनों लाइन को एक ही लाइन बोल रहे हैं। तो क्या नहीं बोल सकते कि ये लाइन, ये कहते हैं पेन खुद के पैरेलल नहीं है, हो गया। तो कहते हैं ये एक लाइन खुद के लाइन के पैरेलल हो गई, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होल्ड कर गया। अब यहाँ पे दो लाइन होती है, L1 L2 हो जाता है। मान लो ये लाइन एक और होती है L2, अगर L1 L2 के पैरेलल तो क्या L2 L1 के पैरेलल नहीं? ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, तो मैं यहाँ पे इस वीडियो पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। तो आप लोग पैरेलल टू लाइन के एग्जाम्पल समझ चुके होंगे। कहते हैं अगर मान लो तीन लाइन होता है L1 L2 L3, L1 L2 पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या L1 L3 के पैरेलल नहीं होता है? सिंपल है, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था। तो अब यहाँ देखते हैं, एक सवाल है बिल्कुल वैसे ही सेम टू है, जैसे पैरेलल टू नहीं होता वैसे यहाँ पे एक सवाल है। सवाल देख लो, ये सवाल इंपॉर्टेंट कह सकते हो, लेकिन हाँ ये सवाल आपके क्या कहते हैं बोर्ड पैटर्न के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव में पूछ सकता है। जैसे सवाल क्या है, प्रूव दैट द रिलेशन कॉन्ग्रुएंट टू ऑन द सेट ऑफ ट्राइंगल इन अ प्लेन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपके अगर कॉम्पिटिटिव में, फॉर एग्जांपल एनडीए जेई में आएगा,
तो आपका ये नहीं आएगा, आपका आ जाएगा बोलेगा कॉन्ग्रेंट टू है। हाँ, मान लो कॉन्ग्रेंट टू एक रिलेशन बन रहा है किसी के आते कोई सेट का, तो आपको बोले ऑप्शन दे देगा, तो इसमें बताओ क्या क्या है, सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, वो रिफ्लेक्सिव है, या फिर अब 1 2 3 ऐसे बोल देगा। तो आपको क्या लिखना है, मतलब इक्विवेलेंस है तो यही होगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा, तो आपको वैसे टिक करना है। तो आपको ये सब दिमाग में बैठे रहना चाहिए, इसको कभी दिमाग से निकालना नहीं। कॉन्ग्रुएंट टू होगा उस, देखो जब आप कहते हैं कोई भी वो कंपटीशन में बैठोगे, आपको रिलेशन से कोई सवाल आ रहा है, तो आप इतना रिलेशन पे कमांड रखो कि आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, आप उस समय अपना दिमाग चलाओ, क्योंकि रिलेशन में केवल आपके इंक नहीं खाएगी पेन की, रिलेशन आपका दिमाग खाएगा। तो देखते हैं अब सॉल्व किया है, देखो मैंने सॉल्व कैसे किया है। देखो यहाँ पे मैंने जो सॉल्व किया है, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, एक बात बता दे रहा हूँ, बच्चे हमेशा गलती करते हैं। वो बात ये है कि आते हैं कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाई जब आप बोर्ड के पेपर में जा रहे हो, अगर कुछ ना आए तो पन्ना भर के आ जाओ, और कुछ लोग बोलते हैं पन्ना ना भरो, मास्टर गुस्सा आ जाता है, टीचर गुस्सा आ जाता है। क्या कहते हैं, अगर देखता है बच्चा केवल पन्ना भरा जा रहा है, 2 2 3 3 कॉपी उसके सामने रख दे रहा है, तो टीचर गुस्सा आ जाता है। देखो बेटा, अगर कहते हैं जो टीचर बैठा है ना, ये आप लोग ध्यान से समझ लो कि जो टीचर वहाँ पे कॉपी चेक कर रहा है, वो आप लोग से, मुझसे भी, हाँ मुझसे भी कई ज़्यादा वो एक्सपीरियंस टीचर है, वो बहुत पढ़ा भी चुका है और बहुत कॉपी चेक भी कर चुका है। तो उसको आप उल्लू बना नहीं सकते हो। वो अगर वहाँ पे कॉपी चेक कर रहा है तो वो जानता होगा कि ये जो सवाल है वो कितने पेजेस में सॉल्व हो सकता है। और तो देखो यहाँ पे मैंने जो इक्विवेलेंस रिलेशन का है सवाल है, वो मैक्सिमम पेज लेगा आपका 1 पेज। तो ये भी नहीं कि आप उसको आधे पेज में या 2 लाइन में ख़त्म कर दो, 2 लाइन में तो ख़त्म कर भी नहीं सकते, आधे पेज में ख़त्म करके आ जाओ। कुछ धुरंधर बच्चे होते हैं जो 2 2 पेज ले लेते हैं, तो 2 2 पेज भी आपको नहीं करना है। जो ये केवल इक्विवेलेंस के लिए नहीं, हर एक जगह पे आपका काम है, जो जितने पेज का उतने ही पेज का रखो। इसीलिए उसको कभी बढ़ाओ ना, उसको कभी घटाओ ना, क्योंकि वहाँ के टीचर जानेगा आपका कि कितने पेज लेगा ये सवाल। तो सवाल और देखते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो देखो सवाल में हमने कैसे सॉल्व किया, यहाँ पे मैंने जैसे सॉल्व किया ना, आपको वो ढंग भी देखना होगा कि मैंने कैसे कैसे लिखा है। तो यहाँ पे वैसे यहाँ क्या लिखा है, देखो लेट ए बी अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना था। कॉन्ग्रुएंट मतलब जान रहे हो ना, जैसे मान लो ये हाथ है, एक हाथ के ऊपर आ गया ऐसे हाथ, तो कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या कहते हैं, एक दूसरे को मतलब ढक ले, शेड कर ले, मतलब क्या कहते हैं एक जगह एक दूसरे की जगह खुले ना। तो मान लो एक ट्रायंगल होता है ABC, उसके ऊपर एक और ट्रायंगल होता है, बस बिल्कुल मतलब दोनों का मान लो जुड़वा नहीं, आप लोग कॉन्ग्रुएंट मतलब समझ लो सीधा जुड़वा कहते हैं, जिसका हाइट वेट सब बराबर हो, सब मतलब एक जैसा हो, वही उसी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, जुड़वा समझ लो। तो यहाँ पे क्या है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन, देन आर इज अ रिलेशन डिफाइंड एज। यहाँ पे सीधा ये लिखा गया है कि क्या कहते हैं, एक ए सेट है, उसमें एक रिलेशन मतलब एक ट्रायंगल का सेट है, एक सारे ट्रायंगल का सेट है, उसमें आर रिलेशन कैसे डिफाइन करेगा। तो मतलब मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको, इक्विवेलेंस रिलेशन, पहला वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा वो सिमेट्रिक होना चाहिए, तीसरा वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो पहले आपको क्या प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है। तो मैंने आपको रिफ्लेक्सिव के समय क्या बताया था, कोई भी कहते हैं सेट का एक एलिमेंट अगर खुद के साथ एक रिलेशन बैठा ले तो उससे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। आपको कहते हैं मतलब यहाँ पे एक ट्रायंगल का सेट दिया गया ना, तो उसमें केवल एक ट्रायंगल उठाना है और उसका खुद के साथ एक कहते हैं रिलेशन बनाना है। रिलेशन क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू। यहाँ पे हम लोग को कॉन्ग्रुएंट टू इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, समझ रहे हो। हाँ, तो यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, इसको मतलब समझो, देखो यहाँ पे सिंपल यही लिखा है, कहते हैं एक एक्स है, एक्स एलिमेंट है, एक्स यहाँ पे एलिमेंट क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया जो सेट ए से लिया गया है। तो वहाँ यहाँ पे देखो ये दैट इज क्या हो गया, ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का वो है ना, कहते हैं क्राइटेरिया है ना, एक्स रिलेटेड टू एक्स फॉर एवरी एक्स इज बिलोंग टू सेट ए। तो वही हुआ। अरे समझ लो, जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल खुद के पैरेलल नहीं होगा, जैसे ये लाइन है, ये लाइन खुद के पैरेलल नहीं हुई, मतलब इसके ऊपर क्या कहते हैं, इसके हाइट वेट जितना एक जुड़वा लाइन रख दो तो क्या दोनों लाइन एक ही बोली जाएगी ना। तो यही कहते हैं एक ट्रायंगल के ऊपर इसका जुड़वा रख दो, उसका ट्रायंगल, तो दोनों एक ही हो गए। तो कहते हैं एक ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा, समझ सकते हो यार, इतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको। तो यही है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब यहाँ पे लिख क्या कैसे, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये लाइन आपको हमेशा लिखनी पड़ेगी, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक, आर इज ट्रांजिटिव, क्योंकि आगे भी चल के बोलेंगे ना। हाँ, तो फिर देखो दूसरा क्या बोलता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा क्या कहते हैं, जैसे मान लो अब यहाँ पे हमने दो क्या कहते हैं एलिमेंट, वो ट्राइंगल्स ले लिए, एलिमेंट ले लिए, हाँ 2 एलिमेंट ले लिए, एक्स और वाई क्या है, 2 ट्राइंगल है सेट ए के। तो यहाँ पे क्या होगा, x रिलेटेड टू y, देयरफॉर y इज रिलेटेड टू x व्हेन x y बिलोंग्स टू a। ये क्या है, ये क्या कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन का वो है, क्या कहते हैं क्राइटेरिया। सिमेट्रिक रिलेशन का क्राइटेरिया ही तो यही है, x रिलेटेड टू y है तो y रिलेटेड टू x होना चाहिए, जहाँ x और y दोनों सेट a के एलिमेंट होंगे। तो देखो अगर
एक ट्राइंगल है, वो यहाँ पे क्या लिखा, इफ ट्राइंगल एक्स इज कॉन्ग्रेंट टू वाई देन वाई इज ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू एक्स। सिंपल सी बात है यार, अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है, अगर एक बंदा दूसरे बंदे के जुड़वा है तो क्या दूसरा बंदा पहले बंदे के जुड़वा नहीं होगा? वही यहाँ पे भी है। तो क्या हो गया, आर एस सिमेट्रिक हो गया, रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक भी बन गया। अब तीसरा क्या बोलता है, तीसरा में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ट्रांजिटिव में हमेशा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए रिलेशन लगाने बैठो, दिमाग मत बढ़ाओ यार, मतलब बादाम बादाम खाओ बैठ के तो दिमाग बढ़ेगा। हाँ तो समझ रहे हो। यहाँ पे क्या लिखा, इफ देयर आर 3 ट्राइंगल इन सेट ए एंड इफ ट्राइंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई देन वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू जेड एंड वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू जेड देन ट्राइंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल जेड। ये सिंपल सी बात है। जैसे मान लो अगर हमने एक्स वाई जेड 3 क्या आते हैं वो ट्राइंगल्स ले लिए, सेट ए के ट्राइंगल ले लिए 3 थे, और जहाँ पे बोला क्या जा रहा है, एक्स अगर ट्राइंगल वाई ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक बंदा हुआ वो दूसरे बंदे का जुड़वा है और दूसरा बंदा जो है तीसरे बंदे का जुड़वा है, तो क्या पहला बंदा तीसरे बंदे का जुड़वा नहीं हो गया? वही यहाँ पे भी हुआ है। अब यहाँ पे हमने वो क्या कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की प्रॉपर्टी लगा दी, मतलब वो लिख दिए, क्या कहते हैं क्राइटेरिया लिख दिए, एक्स रिलेटेड टू वाई है, वाई रिलेटेड टू जेड है, तो क्या एक्स रिलेटेड टू जेड नहीं होगा? होगा। तो क्या बोल देंगे, आर इज ट्रांजिटिव, सिंपल। तो अब देखो ये जो लाइन है ये हर जगह कॉमन नहीं होगी। हेंस फ्रॉम अबव आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप लोग एक और चीज कुछ अलग लिखना है, पेपर बढ़ाना नहीं, इसीलिए भी बोल रहा हूँ, 1-2 लाइन और बढ़ जाएगी। यहाँ पे लिख दो आप लोग, हेंस फ्रॉम अबव आर इज सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इट होल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो अगला सवाल आता है, अगला सवाल एक अच्छा सवाल है। देखो ये सवाल आपके बोर्ड पैटर्न से इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉम्पिटिटिव में आ सकता है नहीं आ सकता। कॉम्पिटिटिव के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक रिलेशन के केवल कॉम्पिटिटिव के सवाल लगेंगे। यहाँ मैं आपको कुछ टाइप बता दूंगा कैसे टाइप के सवाल आएंगे कॉम्पिटिटिव में। तो यहाँ पे देखो एक सवाल दिया गया, बोर्ड पैटर्न के हिसाब से इंपॉर्टेंट सवाल है, तो देखो आया भी है शायद से बहुत बार। देखो यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन जेड। यहाँ जेड क्या होता है भैया, जेड होता है इंटीजर, बहुत लोगों को यहाँ मालूम नहीं होगा। हाँ तो यहाँ पे z होता है इंटीजर। लेट r बी अ रिलेशन ऑन z डिफाइंड बाय r सच दैट r इज बिलोंग a कॉमा b इज बिलोंग्स टू r। ये मतलब क्या है, क्या बोला है, एक a कॉमा b ऑर्डर्ड पेयर है जो r से बिलोंग कर रहा है, यही है सिंपल यहाँ पे। सच दैट a माइनस b इज इवन, यहाँ पे रिलेशन क्या बोल रहा है, a माइनस b जो है मतलब इंटीजर के दो क्या कहते हैं नंबर, मतलब 2 नंबर उठा लो, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स में 2 नंबर उठा लो a और b, अगर a माइनस बी इज इवन आएगा तो वो हर एक रिलेशन बैठेगा, वो रिलेशन में बैठेगा। अब प्रूव दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमें प्रूफ करना है r इक्विवेलेंस रिलेशन है। r यहाँ पे सेट कौन सा है, a माइनस बी इज इवन। अब देखो यहाँ मैंने थोड़ा छोटे में सवाल बताया है, तो ये केवल यहाँ नहीं है, आगे बताऊंगा। देखो पहला क्या बोलता है, अगर रिलेशन है तो यहाँ हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं, लेट ए बी ए सेट ऑफ लाइक जेड, क्या कहते हैं ए बी ए सेट ऑफ इंटीजर जेड रिलेशन बैठेगा है, ये सब लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने सीधा लिखा है, जैसे मान लो पहला क्या बोलता है, अगर इक्विवेलेंस का आपको क्राइटेरिया निकालना है तो पहला क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होल्ड करना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में मैंने क्या बोला था, एक एलिमेंट लो सेट का, हाँ उसका खुद ही के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर बना दो, मतलब ऑर्डर्ड पेयर बोल रहा हूँ सॉरी, उसका खुद ही के साथ रिलेशन बना दो। अगर रिलेशन बना तो वो इक्विवेलेंस है, और रिलेशन यहाँ क्या बना है, वापस से बोलो a माइनस बी इज इवन। तो हमने यहाँ पे केवल एक एलिमेंट लिया, ए स्मॉल एक एलिमेंट लिया जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, जेड से। तो यहाँ पे क्या है, रिलेशन क्या बना, a माइनस बी इज इवन, मतलब यहाँ पे b नहीं लेंगे, केवल a ही लेंगे। यहाँ पे केवल एक ही एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा, a माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होगा, और 0 क्या है, एक इवन नंबर है। सिंपल से यहाँ लिखा है, देखो एक a एलिमेंट ले लिए, उसको इस वाले में a जो ये नहीं है यहाँ पे, ये क्या कहते हैं क्राइटेरिया दिया गया रिलेशन, यहाँ पे बैठा दो। अगर a माइनस ए इवन आ रहा है तो हो गया अपने आप रिलेशन बन गया। तो a माइनस ए बराबर 0 होता है, सिंपल सी बात है। जो 0 क्या है कि इवन नंबर बोला जाता है। तो क्या हो गया, a का रिलेशन a के साथ बैठ गया, तो r क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। खुद का एक एलिमेंट है जिसका रिलेशन खुद के साथ बैठ गया, वो हो गया सिंपल से रिफ्लेक्सिव हो गया। अब वो पेज पलटते हैं, देखें दूसरा सा वो क्या कहते हैं, दूसरा देखते हैं। अब मैंने रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया, अब आते हैं क्या दूसरा प्रूफ करेंगे हम लोग, क्या सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया, यहाँ पे हमने 2 एलिमेंट ले लिए, एक कहते हैं जेड इंटीजर से, इंटीजर के एक सेट से मैंने 2 एलिमेंट ले लिए a और b, जो कहाँ बिलोंग करना है, रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक क्राइटेरिया क्या होता है, एक क्या कहते हैं a रिलेटेड टू b पहले से होगा, और हमें होना बताना है b रिलेटेड टू b, a भी होगा उस सेट में, क्या कहते हैं रिलेशन में b रिलेटेड टू a होना चाहिए, तभी होगा पहले a रिलेटेड टू b होगा। मतलब क्या कहते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे, सिमेट्रिक का क्राइटेरिया क्या होता है, a रिलेटेड टू b होता है, हमें प्रूफ करना रहता है b रिलेटेड टू a है, यही तो प्रूफ करना रहता है हमें, यही तो प्रूफ होता है। तभी मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको a रिलेटेड टू पहले से होगा।
तो यहाँ पे क्या है, ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर है, मतलब क्या कहते हैं ए कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर, मतलब ए रिलेटेड टू, मैंने बताया ना ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट करेंगे, वही तो है यहाँ पे ए रिलेटेड टू बी, मतलब रिलेशन से ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। और तो दूसरा क्या है, मतलब ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग करने का मतलब वहाँ पे मैं क्या था सवाल में क्या था, ए माइनस बी इज इवन, सिंपल से सवाल में तो था रिलेशन, अगर कहते हैं ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से तो क्या होगा, ए माइनस बी जो है वो इवन होगा। अब हम देखो यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया, बच्चे भूल समझ नहीं पाते हैं कि ये लाइन का क्या मतलब, ये लाइन अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रही है तो छोड़ दो, सीधी बात यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए तो बी माइनस ए हो जाएगा, सिंपल सी बात। यहाँ बस मैंने माइनस से या तो आप ये लाइन को समझ लो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, चाहे समझ लो माइनस कॉमन लिया है। ये लाइन को अगर समझना है तो समझ लो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, और अगर नहीं समझना तो सीधा समझ लो मैंने माइनस कॉमन लिया है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो क्या होगा, बी माइनस ए भी इवन हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, बी माइनस हो जाएगा। अब बी माइनस ए इज इवन का क्या मतलब हो जाएगा, बी कॉमा इज बिलोंग्स टू आर, सिंपल सी बात है यार। सवाल में जैसे लिखा वैसे यहाँ पे भी हो गया, जैसे अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और तो अगर वो ए माइनस बी इज इवन हो गया, अगर यहाँ पे देख लो उल्टा, अगर यहाँ से पढ़े हम लोग ए माइनस बी अगर इवन है तो हो गया क्या, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर। अगर यहाँ पे हमने बी माइनस ए इज इवन हो गया है तो हम ये नहीं लिख सकते क्या बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो हमने क्या लिया है, हमने लिया था ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर हुआ, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर बन गया अंतिम में। इसका मतलब क्या है, ए रिलेटेड टू बी पहले से था और बी रिलेटेड टू ए आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहाँ पे बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होगी, अगर आपको सही में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप कहाँ से कैसे बता के आते हैं, उसको और अच्छे से बताऊंगा आने वाली वीडियो में। 2 मिनट की बात है, इसको मैं वापस से बता दूंगा, अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो बताना कमेंट में ज़रूर। तीसरा क्या होता है, तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन हम लोग को प्रूफ करना रहता है ना इक्विवेलेंस रिलेशन में, तीसरा और आखिरी। तो हम यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूफ करने के लिए मैंने 3 एलिमेंट ले लिया, ए बी सी एलिमेंट हो गया, तो जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर के एक सेट से बिलोंग कर रहा है, तीन एलिमेंट हो गए ए बी सी। और यहाँ पे पहले से क्या होता है हम लोग का, क्या कहते हैं ट्रांजिटिव में पहले से होता है ए रिलेटेड टू बी होता है, बी रिलेटेड टू सी होता है, हम लोग क्या निकाला जाता है ए रिलेटेड टू सी। तो यहाँ पे पहले क्या है, ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी आर से बिलोंग कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब हो गया सवाल से, ए माइनस बी इज इवन, बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब हो गया, बी माइनस सी इज इवन। सवाल से सब सवाल से लिखा गया है, ए माइनस बी इज इवन हो गया, बी माइनस सी इज इवन हो गया। अब देखो हमने इन दोनों को बस सिंपल क्या जोड़ दिया, अगर ये इवन है ये इवन है, दोनों का सम भी तो इवन ही आएगा मेरे भाई। अगर 2 एक इवन नंबर है और 2 एक और इवन नंबर है, दोनों को जोड़ दिया इवन ही आएगा। 2 इवन नंबर है 4 इवन नंबर है, दोनों को जोड़ा है कि इवन ही तो आएगा। 2 इवन नंबर को जोड़ोगे हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने जोड़ा क्या है, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज ऑल्सो इवन नंबर, और इवन नंबर होगा तो क्या हो गया, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा एक दूसरे से, तो ए माइनस सी इज इवन हो जाएगा सिंपल। और ए माइनस सी अगर ए माइनस सी इवन है तो मतलब क्या हुआ, ए माइनस इज बिलोंग्स टू आर, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अब ए माइनस सी अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए रिलेटेड टू सी, वही हो गया। यहाँ पे हमने क्या उठाया, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी था, और आया क्या ए रिलेटेड टू सी आ गया, तो क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। देखो बच्चों यहाँ पे आपको अपने दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाओगे अपने आप सब सॉल्व होने लगेंगे। तो क्या हो गया, फ्रॉम अबव आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो दिमाग लगाना आपको पड़ेगा, मैं आपको वहाँ के दिमाग आपको एक एक पॉइंट नहीं बता सकता ना, आप कहाँ बैठे होगे मैं कहाँ बैठा हूँगा, तो मैं आपको बता नहीं सकता, आपको यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना होगा। जो अगर आपके थोड़े बहुत आपके प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोग के कुछ होमवर्क रखा है, आप लोग इसे ज़रूर लगाना। मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में सबसे पहली वीडियो में मैंने हमेशा बोला था कि क्या कहते हैं, आप जब भी कोई क्या कहते हैं सवाल मैथ आपको तब तक नहीं आएगी जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है तब मैं आपको बता रहा हूँ। हाफ ईयरली में मैं भी वापस बताता हूँ इंसिडेंट मेरे साथ। हाफ ईयरली में मैंने बताया मुझे ये रिलेशन फंक्शन सब आते थे, तो मैंने हाफ ईयरली में प्रैक्टिस नहीं की थी, तो भाई उस समय बताया एकदम वो हो गया था, मतलब एक सवाल नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था, प्रैक्टिस नहीं की थी। उसके बाद मैं इतनी प्रैक्टिस की तब जाके सवाल आने चालू हुए हैं। तो आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे सवाल नहीं लगेंगे। यहाँ पे मैंने केवल आपको 2 सवाल दिए, वो 2 सवाल देखो कैटेगरी के हैं। जैसे देखो ये जो पहला सवाल है आपका, सवाल पढ़ लेता हूँ एक बार। लेट n बी द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट n क्रॉस n। n क्रॉस n का मतलब क्या है, यहाँ पे कमेंट करो। n क्रॉस n का मतलब है बाइनरी रिलेशन। एक सेट है उसका खुद ही के साथ एक क्या कहते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, बाइनरी रिलेशन ही तो है। और यहाँ पे रिलेशन इतना बड़ा दिया गया, इसको पढ़ लेना। ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी सच दैट
मतलब वो क्या है, देयरफॉर a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी एंड a कॉमा बी सी कॉमा डी इज बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन बाइनरी, वो बाइनरी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है एन क्रॉस एन के। तो प्रूव करना है हमें आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये वाला सब सवाल लगाओ आप लोग। देखो ये जो ये सवाल है आपके बोर्ड पैटर्न से इंपॉर्टेंट है, और जो ये दूसरा वाला सवाल है ये आपके हमेशा कॉम्पिटिटिव पैटर्न में हमेशा आपके ऐसे ही सवाल आएंगे। यहाँ पे हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे दिया गया एक रिलेशन दे दिया जाएगा और ये नहीं पूछेगा आपसे इक्विवेलेंस है, ये हो जैसे ये कर देगा शो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, वैसे वहाँ पे ऑप्शन में दे दिया जाएगा, यहाँ तक दे दिया जाएगा। देन विच इज ट्रू, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ऐसे देगा। ये एनडीए के पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, एनडीए हो गया, जेई हो गया, इन सब में बहुत ज़्यादा आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, खासकर यही सवाल आते हैं, ऐसे ही आते हैं रिलेशन से, तो ऐसे ही सवाल आते हैं। तो इस सवाल की आप प्रैक्टिस खूब करो घर पे, ऐसे 2-4 सवाल लगाओ, क्योंकि अगर आपको आगे कंपटीशन देना है तो आपको ऐसे ही सवाल मिलेंगे, और ये सवाल ऐसे सवाल आपके बोर्ड पैटर्न से इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको वापस से बता दे रहा हूँ, जब ये चैप्टर खत्म होगा मैं आपको एक PDF की लिंक दे दूंगा जिसमें अच्छे सवाल होंगे जो आपको बोर्ड पैटर्न से होंगे और क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव पैटर्न से होंगे। मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा सवाल इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपके पास खुद की बुक होगी, वहाँ पे ऐसे इस टाइप के सवाल बहुत होंगे। अगर मैं आपको अपने तरफ से एक्स्ट्रा कुछ सवाल दे दूंगा तो आप लोग खुद ही क्या कहते हैं इतने बर्डन हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपकी जो बुक है ना, यहाँ पे मेरी एक स्टेटमेंट नोट कर लो, आपकी जो बुक है वो आपके लिए सफिशियंट है। आपका अगर बोर्ड निकालना है तो आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लेने की ज़रूरत है, आपको कोई दुनिया भर का पहाड़ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको केवल अपनी बुक पढ़ लो, वो बुक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो बुक बहुत सफिशियंट है। आपको आपके स्कूल वाले वो बुक ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे हैं, वो बुक सफिशियंट है। अगर आप केवल वही बुक एक बार अच्छे से ख़त्म कर लो तो आप बोर्ड में फोड़ दोगे, आप 12th आपके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको कॉम्पिटिटिव में देखना है तो आपको केवल उस बुक से कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे केवल आपके बोर्ड के लिए अभी थोड़ी बता रहा हूँ, जेई वही आगे चला जाएगा, निकालेंगे जेई एनडीए सब निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो होमवर्क में मैंने आपको क्या दे दिया, इस ऐसे टाइप के सवाल अपने बुक में भी देखना, नहीं आएंगे तो आप मुझे बताना कमेंट में, हाँ फिर मैं आपको देखूंगा क्या कहते हैं उसको सवाल को कैसे लगाना है। और ये क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव बेस्ड सवाल है, तो आप दोनों टाइप के सवाल, ऐसे टाइप के सवाल अपने बुक से भी निकालो, आपकी बुक में होंगे ऐसे सवाल, तो आप दोनों बुक से निकालो अपने सवाल, और ये सवाल को भी लगाने अच्छे सवाल है, खासकर इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको आगे चल के मैं कुछ सवाल दूंगा, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो आप अपने कमेंट में ज़रूर बताना, और क्या कहते हैं इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो यार, क्योंकि अगर आपके सारे दोस्त पढ़ेंगे तभी तो मज़ा आएगी, आप साथ में पढ़ो मज़ा आएगी तब। तो आप लोग इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, ये कुछ सवाल हैं लगाओ। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में चालू करूँगा फंक्शन की। रिलेशन ख़त्म हो चुका है, आज जितना टॉपिक था सब रिलेशन के अच्छे टॉपिक हो गए, ख़त्म हो गए। और अगर मेरे से कुछ टॉपिक छूटे हैं तो आप उसको ज़रूर कमेंट बताना, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मैंने सारे टॉपिक क्लियर कर दिए हूँ आप लोग के, बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग बुक होंगी, अलग अलग स्टेट से होंगे, तो ज़रूरी नहीं कि मैं आपके सारे टॉपिक क्लियर कर पाऊँ। आप लोग अपने टॉपिक ज़रूर कमेंट बताना, मैं उसको आने वाली वीडियो में एक दूसरी वीडियो बनाऊँगा जिसमें आप ही लोगों के दिए हुए टॉपिक को क्लियर कर दूँगा। तो आप लोग अपने टॉपिक ज़रूर बताना। मैं अभी भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने सारे टॉपिक क्लियर कर दिए, मैंने अपनी तरफ से जितने मुझे टॉपिक मालूम थे मैंने सब क्लियर कर दिया है। अगर कुछ छूटे हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट बताना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फंक्शन स्टार्ट करूँगा अगली वीडियो से। आप लोग रिलेशन होप सो कर रहा हूँ आप लोग रिलेशन पूरा पढ़ चुके होगे, अब तक मैंने जितना पढ़ा है आप लोग पढ़ने में मज़ा भी आई होगी, अच्छा भी लगा होगा। तो मैंने रिलेशन 3 या 4 वीडियो बनी होगी और सब रिलेशन ख़त्म हो गया है। तो आप लोग पढ़ते रहो रिलेशन एक सबसे अच्छा टॉपिक, सबसे सिंपल टॉपिक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।